सूर्य की अंतर्दशा। और पाठ संख्या जो है आप लोग समझ लीजिएगा कि पाठ संख्या 101 की अब चर्चा कर रहे हैं। तो 101 पाठ संख्या की चर्चा हो रही है। तो ये पाठ बढ़ता रहेगा, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान भी बढ़ता रहेगा। और क्रम से पाठ पढ़ेंगे तो कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सुनते सुनते ज्योतिष सीख जाएंगे। तो आज आते हैं अब महादशा और अंतर्दशा पर। उससे पहले आप लोग के लिए एक सूचना दे देते हैं कि 14 जनवरी से एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स प्रारंभ हो रहा है। जिनको भी इसमें नामांकन चाहिए वो इसमें नामांकन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो आप जल्दी कर लेंगे तो पहले ही आपका सीट सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि 25 लोगों को 20-25 लोगों से ज़्यादा या 30 लोग मैक्सिमम ही एक क्लास में लेते हैं। इसीलिए आप लोग जितना जल्दी करा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। तो सबसे पहले दोनों दशानाथ को देखते हैं कि दोनों दशानाथ में, अब देखिए पीछे के पाठ में अलग पढ़ाते हैं, इस पाठ में अलग पढ़ाते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है ये आपके विकास के लिए है, आप बृहद रूप से इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार के ग्रह हैं, तो बुध सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन सूर्य बुध को मित्र नहीं मानता, सम मानता है। तो यहाँ कोई एक दूसरे को शत्रु नहीं मान रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा बुध सूर्य के साथ ही लगा होता है। तो हो सकता है कि पत्रिका में साथ साथ ही हो, और अधिक से अधिक एक घर आगे पीछे जाता है। ये शुक्र तो 3 घर आगे पीछे, 2 घर आगे पीछे जा सकता है। अगर सूर्य यहाँ है तो बुध यहीं होगा, या इस घर में होगा, इस घर में होगा, इससे ज्यादा दूर जा नहीं सकता। इसीलिए सूर्य और बुध की दशा जो होगी वो 2-12 की ही दशा होगी। एक साथ की दशा होगी कि एक ही साथ है दोनों, और द्विद्वादश की दशा होगी, द्विद्वादश की दशा होगी। न 3-11 की दशा होगी, न 4-10 की दशा होगी, न 5-9 की दशा होगी, न षडाष्टक की दशा होगी। तो सूर्य और बुध में ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज से तो निश्चिंत है कि दशा अक्ष 2-12 का होगा, या एक ही साथ दोनों बैठे होंगे। तो अब फल कथन क्या होगा कि अगर एक ही साथ बैठे तो महादशा भी उसी भाव का फल करना चाहता है, अंतर्दशा भी उसी भाव का फल करना चाहता है। तो इसको कह सकते हैं कि सहधर्मी ग्रह की अंतर्दशा है, अर्थात जिस भाव का फल हम करना चाहते हैं उसी भाव का फल सूर्य भी करना चाहता है। तो ये जो प्रारंभ में बताया जाता है कि बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा का बहुत शुभ फल नहीं मिलता, या जो प्रश्न आता है कि महादशानाथ किस अंतर्दशा में अपना फल करता है, तो वो सधर्मी ग्रह की अंतर्दशा में अपना फल करता है। और यहाँ बुध क्या हो गया, सूर्य क्या हो गया, सधर्मी हो गया। कैसे, जब दोनों एक साथ हैं तो जिस स्थान में बैठा उसका फल करेगा और जिसको देख रहा है उसका फल करेगा, और दोनों की स्थिति और दृष्टि समान हो जाएगी। लेकिन तब सधर्मी के तरह कार्य नहीं करेगा यदि सूर्य और बुध अलग अलग होगा। मान लीजिए सूर्य यहाँ है और बुध यहाँ है, अलग अलग है, तब अब ये बुध के लिए ये सधर्मी नहीं बचेगा। ये सधर्मी विधर्मी की भी बात हम कर चुके हैं पहले। तो अब ये सूर्य क्या करेगा कि इसका फल करेगा। हमेशा अंतर्दशानाथ का फल विशेष रूप से लेंगे तो सूर्य किसका फल कर देगा, चतुर्थ का और दशम का फल कर देगा। और बुध को चतुर्थ और दशम का फल नहीं करना है, बुध को अपना फल करना है प्लस तीसरे और नवे का फल करना है। तो जो अंतर्दशानाथ तीसरे और नवे को एक्टिव करेगा वो इसके लिए सधर्मी कहलाएगा। ये आप लोग समझ गए। अब एक अशुभ ग्रह है, सूर्य को शुभ ग्रह नहीं मानते, अशुभ ग्रह मानते, और एक शुभ ग्रह है बुध। यदि सूर्य से अलग है तो शुभ है। तो शुभ ग्रह की महादशा में अशुभ ग्रह की अंतर्दशा है, और चाहे वो सूर्य ही क्यों नहीं हो, ये भी अलगावकारी प्रभाव रखते हैं। तो ये जहां स्थित होते हैं
उसका भी कुछ हानि कर सकते हैं, और जहां देखते हैं उसका तो हानि करते ही करते हैं। लेकिन उस भाव का हानि करते हुए भी उस भाव का फल करते हैं, चाहे वो शुभ फल करें या अशुभ फल करें। अब सूर्य की महादशा में क्षमा चाहेंगे, सूर्य की अंतर्दशा में 2 प्रकार का फल मिलना तय है। पहला साधारण फल और दूसरा विशिष्ट फल। तो सूर्य का साधारण फल क्या है? पिता का सहयोग प्राप्त होना, सरकार से सहयोग प्राप्त होना, सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आना, आगे बढ़ना, या सरकारी कार्यों में बाधा भी आ सकता है। तो ये पंचम का फल करता है, तो संतान में पुत्र का देना। तो ये सब साधारण फल है। गुस्से का तेज कर देना, बात बात पर गुस्सा करना, जीवन अनुशासित होना, ये सब अपनी अंतर्दशाओं में होगा, और ये सारे फल साधारण होंगे। लेकिन जब बुध चतुर्थ में बैठेगा और मकान खरीदवाएगा, वाहन खरीदवाएगा, सुख सुविधा के सामान खरीद के लाएंगे, तब ये बुध सूर्य का फल नहीं है। ये फिर उस भाव विशेष का है जहां वो बैठा है। तो फिर वो उसको हम लोग कौन सा फल बोल देते हैं? विशिष्ट फल बोल देते हैं। तो इस तरह से साधारण फल और विशिष्ट फलों को जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। अब सूर्य यदि केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में हो, ये आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं, फिर भी लिख देते हैं। केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में हो, लग्न से तथा दशानाथ से केंद्र त्रिकोण व लाभ स्थान में हो, तो अच्छा फल करेगा। कहेंगे सर ये भी कहा जाता है कि तीसरे, छठे और 11वें स्थान से अशुभ ग्रह शुभ फल करता है। तो आप मान सकते हैं कि ये तीसरे और छठे बैठ करके भी अच्छा करेगा, लेकिन 8वें और 12वें में बैठ करके और दूसरे में बैठ करके अच्छा फल नहीं हो सकता। दूसरे में बैठ करके दूसरे का फल करेगा, धन का फल करेगा, कुटुंब का फल करेगा, तो भी चल जाएगा। लेकिन जब यहाँ बैठा रहेगा तो दृष्टि से 8वें का फल करेगा, तो फिर चोट चपेट और दुर्घटना की बात हो जाएगी। तो दूसरा 12वां और 8वें का फल हमेशा सावधानी से समझने की जरूरत है। इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य आएगा केंद्र त्रिकोण में है तो ठीक है, दोनों का फल अच्छा करेगा या बुरा करेगा वो भी ठीक है, लेकिन जब दुख स्थान का फल करना होगा तब तो वो फल अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ यदि पंचम में सूर्य बैठा तो जैसे लोग कहते हैं कि पहला संतान नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, होगा, लेकिन वो क्या होता है कि गर्भ की रक्षा नहीं कर पाते हैं या होने के बाद समाप्त हो जाता है। तो सूर्य पंचम में बैठा या पंचम को देख रहा है और उसी की अंतर्दशा में गर्भ हो गया तो प्रॉब्लम होना ज्यादा संभव है। और किसी अन्य ग्रहों की भी अंतर्दशा में अगर प्रेगनेंसी होती है तो सूर्य का प्रत्यंतर आते ही हो सकता है कि वो गर्भ न रुक सके और गर्भपात हो जाए। तो हम लोगों को दशाओं से सिर्फ उसके समय, किस समय क्या चीज प्राप्त होगा, ये ज्यादा समझना जरूरी है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा 9th स्थान में भी अच्छा है, 10th स्थान में भी अच्छा है, 11th में भी अच्छा, क्योंकि ये यहाँ बैठ करके यहाँ का फल करेगा। ठीक है, पिता के साथ विचारों का मिलना थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आप धार्मिक होंगे, आपका जीवन अनुशासित होगा, सतोगुणी सज्जन लोगों का आप आदर सत्कार करेंगे। और यहाँ से तीसरे स्थान को दृष्टि देगा तो हो सकता है कि छोटा भाई बहन न हो तो आप उसके ऊपर नेतृत्व करें, अर्थात उसके ऊपर शासन करें। नौकर चाकर की कमी हो, अगर हो तो आपके शासन इतने मजबूत होंगे कि वो भाग जाए। तो दृष्टि का फल तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, किस ग्रह की दृष्टि है तो वो किस प्रकार का फल करेगा।
खेल कूद में यदि आप रुचि रखते हो तो जाएंगे तो कप्तान ही बनना चाहेंगे, और कप्तान नहीं बनेंगे तो फिर आप खेलेंगे ही नहीं, फिर आपका खेल कूद से रुचि कम हो जाएगा। तो इस तरह का निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो दोनों प्रकार का फल हम लोगों को समझना है, पहले साधारण फल और बाद में विशिष्ट फल। और दोनों फलों को यदि समझ करके आप बताते हैं तो आप 100% सच बताएंगे, सटीक भविष्यवाणी कर सकेंगे। तो सटीक भविष्यवाणी करना है तो पाठ को लगातार देखना है। आप जानते हैं कि कई चैप्टर खुला हुआ है और उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। दशा वाले भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अंतर्दशा तो पत्यंतर शुरू कर देंगे। अभी जो फलित ज्योतिष में भावाश्रय फल चल रहा है लग्नानुसार, वो मीन राशि तक कंप्लीट होगा तो युति का फल शुरू करेंगे। षटबल कंप्लीट होगा तो फिर गणित ज्योतिष शुरू करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, आप लोग घबराएं नहीं। बहुत कमेंट आता है कि इसमें भी पाठ दीजिए सर, उसमें भी। जैसे जैसे समय मिलेगा पाठ आप लोगों के लिए देते रहेंगे। सिर्फ यही है कि आपको क्रम से पढ़ते रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। आज पाठ आया आज ही देख लें, जरूरी नहीं है। ठीक है, आया है 10 मिनट देख लीजिए, लेकिन क्रम नहीं छूटे। आप पीछे से जा करके यहाँ तक पहुँचिएगा तो आप अच्छा ज्योतिष सीख पाएंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।